हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस समय आप सभी के मन में बहुत ही ज़्यादा खलबली मची हुई है। कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, चाहे वो 10th का कट ऑफ हो, चाहे वो CCA वालों का कट ऑफ हो। चारों तरफ बस यही मचा हुआ है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। रैंक गुरुजी हो, रैंक मित्रा हो, उनका डाटा आ रहा है, उस डाटा को देखकर भी काफ़ी लोग कंफ्यूजन में हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है। और काफ़ी सारे लोग इसके बारे में धड़ाधड़ कट ऑफ पे वीडियो भी बना दिए हैं। अब मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आए, बोले सर आपने वीडियो नहीं बनाया कट ऑफ का। भैया आपने वीडियो नहीं बनाया, हमने तो कहा भाई हमने तो नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि हमें तो नहीं पता कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि भाई साहब अभी रैंक मित्रा पर 5 लाख प्लस का ही डाटा है और एग्जाम देने वाले 40 से 50 लाख लोग हैं। तो जो बाकी के बच्चे लोग हैं वो उनका डाटा कहाँ से लेके आएंगे, हम नहीं समझ रहे। तो कहने का मतलब एक मोटा माटी आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि भाई इसके रेंज में हो सकता है, लेकिन वो भी 100% सही नहीं है कि वो एक्चुअल डाटा मैच करेगा। और होता क्या है, आपने कई बार देखा होगा, ALP का रिजल्ट आया है, टेक्नीशियन का आया है ना, NTPC का आया, आपको सरप्राइज मिला। सरप्राइज मिलने का कारण यही होता है क्योंकि कोई भी जो कट ऑफ बताता है ना, वो बताता है ये आंकड़ों के आधार पर, रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी के आंकड़े हैं उनके आधार पर। लेकिन ये जो डाटा इकट्ठे कर पाते हैं वो 10 से 15% लोगों का ही डाटा इकट्ठे कर पाते हैं। 20% का लगा लो खींच के इतना का, बाकी 80% लोगों का डाटा तो हमारे पास नहीं है ना। तो सब जो भी हो, चाहे मैं हो या कोई भी हो, सब जो है कट ऑफ कहाँ से बताएंगे, वो बताएंगे इन आंकड़ों के आधार पर कि भाई इसके इतने आ रहे हैं, ये शिफ्ट ऐसी है, ये शिफ्ट ऐसा है ना। लेकिन जो एक्चुअल में जो बचे हुए 80% लोग हैं, 70+% जो लोग हैं, उनका डाटा कहाँ से लेके आएंगे। अब हमें क्या पता कि हो सकता है वो हमसे ज़्यादा होशियार हो या हो सकता है उससे कम हो, उनका नंबर कम आ रहे हो सकता है ज़्यादा आ रहे हो। रिजल्ट आता है तो बिल्कुल सरप्राइज कर देता है सबको। खैर ये तो बातें हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है कि हम सेफ समझें या ना समझें। कि मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, पहला काम आपको ये करना है दोस्तों, आपका काम था, आपने पेपर दिया, जितने नंबर आपके आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छी बात है, आपके नंबर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्यारे दोस्तों भरोसे मत बैठना। अगर मैंने बोल दिया कट ऑफ 80 जाएगा, मैंने बोल दिया कट ऑफ 60 जाएगा, 75 जाएगा, उस भरोसे मत बैठना भैया। आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। अब रेलवे धमाधम हर साल वैकेंसी निकाले जा रहा है, एक वैकेंसी का फाइनल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, उससे पहले दूसरी वैकेंसी आपके सामने आ रही है, आप इसको देख ही रहे हो। तो आप एक लक्ष्य बना लो और लगातार उसका टेस्ट, लगातार फॉर्म भरते जाओ और पेपर देते जाओ। ग्रुप डी है, हर साल आ रहा है, NTPC है, 10th है, ग्रेजुएट लेवल का है ना, ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट लेवल का दोनों का आ रहा है। NTPC का हो गया, ALP आ रहा है, टेक्नीशियन आ रहा है। आप एक उसमें घुस जाओ, पूरे रेलवे हो, रेलवे की तैयारी करो, पूरी तरह रेलवे के अंदर घुस जाओ और बार बार पेपर दिया, बस छोड़ दिया। अपना काम था, पेपर दे दिया, आंसर की वगैरह मिला ली, ऑब्जेक्शन था तो आपने लगा दिया, अब आगे एग्जाम की तैयारी करो बस। अब कट ऑफ पे रोज देख के स्क्रॉल कर करके कट ऑफ का वीडियो देखे जा रहे हो भैया जी, उन वीडियो को देखने से आपका कट ऑफ का आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि कट ऑफ भाई साहब 50 ही जाएगा, 40 ही जाएगा, और 50-40 के चक्कर में आपके नंबर आ गए 60। अब उन्होंने बताया 50 कट ऑफ जाएगा और आपके नंबर आ रहे हैं 60। अब आप क्या करोगे, अरे भाई साहब उसने तो 50 बताया, हमारा 60 है, इसका मतलब तो हमारा हो ही जाएगा है। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो हो सकता है कट ऑफ जो है 65 चला जाए, तो फिर क्या करोगे भाई साहब, फिर बोलोगे अरे वो तो झूठ बोल रहा था, ये वो। भाई साहब कोई झूठ बोल रहा था या नहीं बोल रहा था, लेकिन आप क्या कर रहे थे ये बताओ। तो मेरा कहने का मतलब है अपना काम करो, एग्जाम दिया है, आंसर की मिला लिया, डाउट है किसी क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्शन लगा दो, अगले एग्जाम की तैयारी करते रहो। जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई आपको नहीं छोड़नी है और जोरों शोरों से आपको पढ़ाई करनी है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कितना रह सकता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम, ठीक है ना दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं 10th और ITI वालों के लिए कट ऑफ किया जा सकता है। दोस्तों आपका जिनका भी फिजिकल होगा उनकी कट ऑफ के बारे में हम देखते हैं। UR कैटेगरी का दोस्तों 72 से 75 नंबर, अगर आपके नंबर आ रहे हैं 72 से 75, तो आपका कट ऑफ UR कैटेगरी का इतना जा सकता है, इस रेंज के बीच में। OBC कैटेगरी की जो कट ऑफ है 67 से 72 के बीच में जा सकता है। AWS कैटेगरी का कट ऑफ 62 से 67 के बीच में जा सकता है। SC कैटेगरी का कट ऑफ 60 से 65 के बीच में जा सकता है और ST कैटेगरी का कट ऑफ 57 से 62 के बीच में जा सकता है। दोस्तों ये बीच का रेंज है कि इसके बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है। दोस्तों फाइनली अगर बात करी जाए दोस्तों, तो UR कैटेगरी का भाई साहब 80 से नीचे तो आप उम्मीद ही मत लगाना कि इस बार 80 से नीचे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ जो जाता है, पैट के लिए तो 3 गुना बुलाते हैं, उसके बाद फाइनल कट ऑफ जाता है, तो फाइनल कट ऑफ में 80+ ही जाने वाला है। OBC कैटेगरी का भैया 72+ जाएगा, उससे नीचे तो उम्मीद ही नहीं है। और EWS कैटेगरी की बात करें तो 70+ रहने वाला है, ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। SC कैटेगरी का है वो 65+ रहेगा, ST कैटेगरी का 60+ रहेगा। हो सकता है किसी बोर्ड में ये वेरी जरूर करेगा, इसमें आप 4 से 5 नंबर प्लस माइनस कर सकते हो, बाकी 90% चांस तो यही है भाई साहब, ये प्लस ही होगा, माइनस होने के चांस नहीं है। वैकेंसियाँ कम है और पेपर का नॉर्मलाइजेशन भी होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, उन पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये 10th और ITI वालों के लिए इतने नंबर आपको लाने ही होंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। पैट के लिए इसके बीच में आपका सिलेक्शन हो सकता है,
बाकी ये आपका फाइनल रहेगा, इसमें प्लस ही करना भाई साहब, है ना। हो सकता है कहीं पर 85 चला जाए यूआर कैटेगरी का, हो सकता है कहीं 84 चला जाए, हो सकता है कहीं 86 भी चला जाए, लेकिन 80 से नीचे यूआर का कोई चांस नहीं है फाइनल कट ऑफ में। इसी प्रकार ओबीसी का ये बता दें दोस्तों। ये चीज़ें है ना अभी डिपेंड करती हैं नॉर्मलाइजेशन के स्कोर पर कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना बढ़ता है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो दोस्तों सीसीए वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, सीसीए वाले सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ये हुए पड़े हैं, इनका दिमाग में कंफ्यूजन है कि हमारा कट ऑफ क्या जाएगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इनमें जैसे मान लीजिए किसी ने बता दिया 40 कट ऑफ जाएगा इनका, ठीक है, तो जो जिसके नंबर 40 आ रहे हैं वो तो खुश हो जाएगा कि हाँ 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 मेरे तो कट ऑफ भाई साहब बता दिया, मेरे तो इसमें हो जाएगा। और मान लीजिए किसी ने बता दिया कि कट ऑफ आपका 60 जाएगा, तो जिसके नंबर 60 से कम आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 40, वो भाई साहब दुखी हो जाएगा और वो सोचेगा झूठ बोल रहा है, इतने तो होएगा ही नहीं, पिछली बार तो इतना कट ऑफ गया ही नहीं था, इस बार ऐसे कहाँ चला जाएगा। ये सारे डाउट आपके मन में चल रहे हैं। तो इस बार कट ऑफ जा कितना सकता है, क्या चीज़ है। तो दोस्तों मेरी बात सुनना, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखना। आपका जो कट ऑफ है ना सीसीए वालों का, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। पहला कारण तो इफेक्ट डालेगा भाई साहब, अभी आंसर की आई है और आंसर की में भाई साहब जो आपके सीसीए वाले कैंडिडेट हैं या नॉन सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, सबकी आंसर की आई है। तो भाई साहब अभी मुझे ये बताओ आप, क्या नॉन सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनको बाहर कर दिया, क्या नहीं कराना। अब उनको तो बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में ही तो वो बाहर होंगे कि नहीं होंगे। तो कहने का मतलब हम 50% कैंडिडेट आपके नॉन सीसीए हैं वो अभी बाहर नहीं हुए हैं, और हो सकता है उनके नंबर ज़्यादा आ रहे हो। तो अभी तो भाई साहब सबके लिए ही सीसीए हो, नॉन सीसीए हो, चाहे कोई पोल भी करा रहा है ना, तो उसमें भी वो तो सब भरेंगे कि हम तो सीसीए वाले हैं। तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता सकते भाई साहब कि आपके वहाँ सीसीए वाले कितने हैं, नॉन सीसीए वाले कितने हैं, उनके कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये बाहर होंगे तो आपका तो नंबर कम भी आएगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर इसमें डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके जो अच्छे नंबर आ रहे हैं, ये मान के चलो जिनके नंबर 70 प्लस आ रहे आएंगे, 70 प्लस जिनके नंबर आएंगे, यानी कि अभी रो मार्क्स की बात करें तो 65 प्लस जिनके नंबर आ रहे होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं ओपन कैटेगरी से वो जाने के चांस रहेंगे नॉर्मलाइजेशन होकर। जैसे ही मैंने अभी पहले बताया था कि 72 प्लस या जिनके भी नंबर यूआर कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी में जो सिलेक्शन ले लेगा वो भाई साहब ओपन कैटेगरी से चला जाएगा। अब ओपन से चला जाएगा तो भाई साहब वो तो आपकी सीट को क्या करेगा, खाली करेगा। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जो ओपन कैटेगरी से जाएगा वो आपकी सीट को कम करेगा, यानी आपको जगह खाली करेगा। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर, पहला फैक्टर नॉन सीसीए वाले, इनको अलग होना होगा। एक तो ये आपकी जो कट ऑफ है उसको डिक्रीज करेगा। दूसरा करेगा दोस्तों कि जो आपके दूसरा ये है कि ओपन कैटेगरी जो है उसमें जो अच्छे नंबर वाले हैं, जिसे हम टॉपर बोल सकते हैं, ये टॉपर हैं, वो किस में चले जाएंगे, ओपन कैटेगरी चले जाएंगे। तो ये दोनों जो आपकी स्कोर को बढ़ाते, यानी आपकी कट ऑफ को बढ़ाते, ये दोनों ही फैक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों कम करेंगे। तो भाई साहब चलो ठीक है, इतना तो समझ आ गया कि ये दोनों कम करेंगे, लेकिन कट ऑफ जा कितना सकता है फिर। तो दोस्तों आपका पहली बात तो पैट के लिए कॉल आएगा तब आपका रिजल्ट नहीं होगा। पैट के लिए जब कॉल आएगा तो वो फिजिकल वालों के लिए ही रिजल्ट आएगा, आपके लिए नहीं आएगा। दूसरी बात, ठीक है, अब कितने पे सिलेक्शन हो सकता है, कितना स्कोर सेफ रह सकता है। दोस्तों देखो सीसीए कैटेगरी में चाहे आपने किसी भी बोर्ड से फॉर्म भरा हो, चाहे आपने अजमेर से भरा हो, चाहे आपने चंडीगढ़ से भरा हो, चाहे आपने मुंबई से भरा हो, चाहे चेन्नई से भरा हो, चाहे कोलकाता से, कहीं से भी आपने फॉर्म भरा हो, आपका जो नंबर है ना वो दोनों में मिला के, किसमें, सीबीटी प्लस आपका जो एनएसी सर्टिफिकेट जो मिला है आपको सीसीए का, उसमें जो है सीबीटी का 2/3 और इसका 1/3, इनको मिलाकर दोस्तों जिनके भी नंबर इस रेंज के बीच में आ रहे हैं 50 से लेके और 65 इसके बीच में रेंज में नंबर आएंगे, तो मान लीजिए कि आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये कौन सा आंकड़ा हो गया भाई साहब कि 50 और 15 का डिफरेंस कैसे हो गया। दोस्तों जहां पर कंपटीशन ज़्यादा, इसको दो भागों में बांटो आप, 50 से लेके इसको 57 रखो और इसको जो है वो 57 से लेके कितना 65 रखो। अब जहां पर कंपटीशन लेवल 15 से कम का है वहां तो ये रहने वाला है 50 से 57 के बीच में, और जहां कंपटीशन जो है वो ज़्यादा रहने वाला है, ज़्यादा कंपटीशन है, जहां मतलब ये मान को एक सीट के लिए 25 या 30 लड़के बढ़ रहे हैं, वहां पर हम इसको मान सकते हैं कि 57 से 65 के बीच में रहेगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपके सीसीए कैटेगरी का नहीं जाएगा, चाहे आपने किसी भी फॉर्म बोर्ड से फॉर्म भरा हो। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, 50 से 57 और दूसरा है अपन समझ सकते हैं 58 से लेके 65। ये जो है वो लो कंपटीशन वाला है और ये है हाई कंपटीशन वाला। ये कट ऑफ आपका रहने वाला है। अब इस कट ऑफ को फाइनल कट ऑफ ना माने दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आंकड़ा जो बताया जा रहा है वो सिर्फ 5-6 लाख लोगों का है। अभी पेपर देने वाले 40 से 50 लाख लोग हैं, उनका डाटा ना हमारे पास है ना आपके पास में है ना। तो ये अनुमान लगाना, ये एक अनुमानित आंकड़ा है, इस पर आप इतना फोकस ना करें और विश्वास ना करें, है ना। इस बीच में है, ठीक है, अपने दिमाग में रखना कि भाई साहब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और आगे की तैयारी करते रहना। अगर आपके दोस्तों नंबर 70 और 80 के बीच में भी बन रहे हैं ना, अभी सीबीटी और दोनों में मिला के 70-80 के बीच में बन रहे हैं, तो भी आप भरोसे में मत बैठना कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक आपको जॉब मिल नहीं जाती तब तक आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना है। जो भी फॉर्म अभी ग्रुप डी के चल रहे हैं, है ना, एएलपी की वैकेंसी दोबारा आ गई है, तो एएलपी हो, एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, जिसके लिए आप एलिजिबल है उसकी तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो और
जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको छोड़ना नहीं है और आगे की तैयारी करते रहना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी भाई साहब, और गुस्सा करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। ठीक है ना दोस्तों, नमस्कार।